एक इजाजत लेनी थी तुमसे। ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा करती हैं मुझे? जाहिर है हुक्म तो दे नहीं ना सकती तुम्हें। तो कई बार साबित कर चुके हो कि लोगों की ख्वाहिशें मेरे हुक्म से ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। अब मेरे लिए किसी की ख्वाहिश अहम नहीं है अम्मी। जिसकी ख्वाहिश मेरे लिए अहम थी उसने तो खुद अपनी ख्वाहिशों का गला दबा दिया हमेशा के लिए। हैरत है वैसे, अभी भी तुम उसे मजलूम समझ रहे हो। तो आपका क्या ख्याल है कि इस सारे सोमिया वाले मामले में सबसे ज्यादा मजलूम कौन है? मैं? जाहिर है बाकी सब लोग तो अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। नहीं अम्मी, मुझसे ज्यादा मजलूम सोमिया है। जिस लड़की ने तुम पे इतना जुल्म किया तुम उसे मजलूम समझ रहे हो, बहुत हैरत की बात है। अरे अम्मी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसने खुद पर कितना जुल्म किया है। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। अम्मी, मोहब्बत में कोई भी इतना जबर नहीं सहता जितना उसने मेरी मोहब्बत में सहा है। होश में हो तुम हातिम? तुमने खुद मुझे बताया था कि उसने तुम्हारे सामने चीख चीख कर एतराफ किया था कि वो अदन से मोहब्बत करती है और जो कुछ भी हुआ है उसके ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। और अब तुम कह रहे हो कि सोमिया ने बड़ा जबर सहा है तुम्हारी मोहब्बत में। पहले मैं यही समझता रहा कि वो मुझसे सच कह रही थी अम्मी। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अपनी बेवफाई का यकीन इसलिए दिला रही थी कि वो मेरे गले से अपनी मोहब्बत का तौक उतारना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, इसलिए वो हर इल्ज़ाम, हर बहतान मान गई। अच्छा, अब इन बातों का कोई मकसद है? अम्मी, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने और मैंने कितना बड़ा जुर्म किया। भाई मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया और तुम्हें भी पता नहीं अचानक क्या हो गया, किसकी बातों में आ गए हो। अम्मी, जब एक बेगुनाह इंसान को कटहरे में खड़ा करके वो गुनाह साबित कर दिया जाए ना जो उसने किया ही ना हो, और फिर उसके बाद उसे सजाए मौत सुना दी जाए, मुकदमा तो हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो जो बेगुनाह इंसान है ना वो ऐसी बदवाएं देता है जो उम्र भर आपको चैन नहीं लेने देती। अम्मी, बस मुझे ये लगता है कि आप और मैं जो है ना सोमिया की बदवाओं से नहीं बच पाए। मेरा अल्लाह जानता है भाई कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया किसी पर। मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मसलन अदन के मोबाइल में सोमिया की तस्वीरें। और आप जरा मुझे ये बताएं कि आपने सोमिया के फोन में कभी अदन की तस्वीरें देखी हैं? वीडियो को भी झुठला सकते हो क्या तुम? आपने वीडियो बनाने वाले को बड़ी दाद दी होगी ना अम्मी, जिसने एक ही जगह पे दोनों को इकट्ठा किया और आपको सबूत भेज दिया। तुम बिला वजह राहिला पे शक कर रहे हो। अगर उस वक्त हम लोग वहां ना पहुंचते तो वो सोमिया को ले जा चुका होता। अम्मी, मुझे जरा एक बात तो बताएं, आप नजूमी हैं, इल्मे गैब जानती हैं क्या? मतलब आपको कैसे पता कि वो उसे उस दिन ले जाने के लिए आया था? राहिला ने बताया था ना आपको। और अगर ऐसा है तो काश आप उससे ये पूछ लेती कि अगर सोमी उसके साथ जाना चाहती थी तो वो उस दिन उसके घर में क्या करने आया था। काश मैं आपकी हर बात पर यकीन ही ना करता। अच्छा, और वो जो नोमान की गैर मौजूदगी में मुलाकात करने के लिए घर पहुंच जाता था, उसकी कोई दलील है तुम्हारे पास? अगर उसके दिल में चोर होता ना तो वो कभी भी अदन को अपने घर ना बुलाती। और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये सारी साजिशें उसके गिर्द राहिला ही बुन सकती है, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी खैर खास समझते हैं। बस कर दो अब सोमिया की गर्दान, आगे बढ़ जाओ जैसे वो बढ़ गई है। वो आगे नहीं बढ़ी अम्मी, हकीकत तो ये है कि हमने उसे धक्का दिया है। उसके पास जीने की हर नेमत में असर है, लेकिन लोगों की नफरतें, रवैये उसे जीने नहीं देंगे। खैर छोड़ें इन सारी बातों को, बताएं आप क्या कहना चाह रही थी?
वो तुम्हें कहीं लेकर जाना था। कहाँ? सुंबल के घर। कौन सुंबल? मेरी एक जानने वाली है, उसने बताया है मुझे सुंबल के बारे में। अब मेरी बात हो गई है सुंबल की फैमिली से, बड़े ही अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तुम अगर कल जल्दी घर आ जाओ ना तो मैं उनसे भी वक्त ले लूं। वक्त ले लूं? अम्मी ये कोई डॉक्टर है जिनसे आपने मेरा इलाज करवाना है कि वक्त ले लें हम? डॉक्टर तो नहीं है लेकिन तुम्हारे जख्मों का मरहम जरूर है। बहुत अच्छी लड़की है, अपने माँ बाप की इकलौती है, बड़े खुशहाल लोग हैं। तुम मिल लो, देख लो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो बेशक इनकार कर देना। हाँ तो फिर आप किसी और की तलाश में चल पड़ेंगे। देखिए अम्मी, जो जख्म आपने राहीला की बातों में आकर मुझे दे दिए हैं ना, उसका मरहम कुछ भी नहीं हो सकता। वक्त खुद सबसे बड़ा मरहम होता है हातिम, तुम आगे बढ़ने का सोचो तो सही। अम्मी प्लीज आप मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिए। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि सोमी की जगह मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। सोमिया ने अपनी जगह खुद छोड़ी है, अब क्या सारी जिंदगी उसका रोग दिल को लगा के बैठे रहोगे? जिंदगी बची ही कहाँ है अम्मी? जिंदगी जीने का एहसास तो सिर्फ सोमी के साथ था। अब तो बस शब रोज की गिनती पूरी कर।